आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया सर्किट हाउस में अखिल भारतीय पंचायत परिषद दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद पदाधिकारियों सहित पत्रकारों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि देश में पंचायती राज्य संस्थाओं की सर्वोच्च संस्था है। इसने 28 राज्यों के संगठनों को प्रभावित किया है और इसे वास्तव में एक राष्ट्रीय निकाय बना दिया है। यह पंचायती राज्य संस्थाओं को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने में शामिल है। यह एक गैर राजनीतिक और गैर पार्टी स्वैच्छिक संगठन है एवं सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, जिसका मुख्यालय बलवंत राय मेहता पंचायत भवन, पंचायत धाम, मयूर विहार, चरण 1, दिल्ली 91 में है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना 12 अप्रैल 1958 को जसीडीह, बिहार में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सक्रिय हित और प्रचार, मार्गदर्शन और बलवंत राय मेहता, जयप्रकाश नारायण, श्री लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, डॉक्टर लाल सिंह त्यागी, अन्य लोगों की उपस्थिति में की गई थी। अखिल भारतीय पंचायत परिषद महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए स्थापित की गई थी। अखिल भारतीय पंचायत परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत के संविधान में ऐतिहासिक 73वां और 74वां संशोधन करना है। अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रारूपण पटल पर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो पंचायती राज्य संस्थाओं को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए संवैधानिक अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करता है एवं अखिल भारतीय पंचायत परिषद केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके समस्याओं को हल करने में पंचायती राज्य संस्थानों की सहायता करने की अपनी भूमिका निभाती है एवं इसके द्वारा राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक यादव जी और हमारे राष्ट्रीय महासचिव विजय शंकर मिश्रा जी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता उमरिया में आयोजित की गई थी। इनका एक छत्तीसगढ़ में 19 तारीख को कल बलवंत राय जयंती में बड़ा कार्यक्रम आयोजित है। तो प्रवास के दौरान थोड़ा सा समय निकाल के उमरिया में आप लोगों का आगमन हुआ है, तो उन्होंने पंचायत को संबोधित किया है और सरकार से मांग की है कि जो पंचायत को अधिकार मिलने चाहिए, शायद मध्य प्रदेश को उस हिसाब से सरपंच को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, उसको सरकार ऑल इंडिया पंचायत परिषद के बैनर तले मिशन चलो गांव की ओर के तहत आज मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आए हुए हैं। हम लोगों का मिशन है, भारत सरकार ने जो 73वें संविधान संशोधन के बाद 29 विभाग ग्राम पंचायतों को दिए थे, वो राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को दें, जिससे गाँव का विकास सुचारू रूप से हो सके। और सरकार ने 14वें वित्त के बाद 15वें वित्त में जो पैसा कम किया है, 14वें वित्त से ज्यादा पैसा बढ़ाकर अगर सरकार नहीं देती है 15वें वित्त में, तो गांव का जो विकास होना था वो उस तरह से नहीं हो पाएगा जो रुको। आज अखिल भारतीय पंचायत परिषद की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके प्रदेश में इसलिए आयोजित की गई कि मध्य प्रदेश एक आइडियल पंचायती राज सिस्टम में रहा है, लेकिन उसमें काफी कुछ ह्रास हुआ। अखिल भारतीय पंचायत परिषद ने 2021 में हमने एक नारा दिया कि चलो गांव की ओर, आत्मनिर्भर गांव। उसके लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर उसको क्रियान्वित करने लगी। उस योजनाओं के मूल्यांकन के लिए हम लोग यहाँ आए और यह प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में एक समान पंचायती राज एक्ट सरकार बनाए। हर राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में इस बात की घोषणा करे कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो एक समान पंचायती राज एक्ट बनाएंगे, उसमें राज्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरे, जितनी भी पंचायती राज योजनाएं हैं वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही संचालित की जाएंगी। 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत जितने अधिकार दिए गए थे वो राज्य सरकारों का कोई उस पर अंकुश नहीं होगा, वह सीधे सीधे क्रियान्वित किया जाएगा और पंचायती राज कैडर का गठन होगा, जिससे पंचायतें सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इसकी समीक्षा के लिए हम अपने अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह यादव के नेतृत्व में आपके प्रदेश के दौरे पर हैं। साथ ही अशोक सेंगर साहब जो हमारे अध्यक्ष ही हैं और हमारी यहाँ की कार्य समिति के लोग सक्रिय हैं, और यहाँ की सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 विषयों में से कितने विषयों को दिया है उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। वो बहुत संतोषजनक नहीं है,
वर्तमान सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि वो अधिक से अधिक अधिकार पंचायती राज को देंगे, पंचायती राज की संस्थाओं को स्थानांतरित करेंगे। इस उद्देश्य